कल्पना कीजिए, बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां जहां से भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का जन्म होता है। यह वही स्थान है जहां सदियों से ऋषि मुनियों ने तप किया और जहां से बहता हर एक बूंद करोड़ों लोगों के जीवन को सींचता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस जीवनदायिनी धारा का जन्म स्थान यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहा है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 4 दशकों में गंगोत्री ग्लेशियर ने अपने बर्फीले बहाव का 10% हिस्सा खो दिया है, यानी संकट हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से करीब 7,000 मीटर ऊंचाई पर फैला है। यह हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है और लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। यही वह जगह है जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा का उद्गम स्थल माना गया है। कहा जाता है कि राजा भगीरथ के कठोर तप के बाद माँ गंगा ने स्वर्ग से धरती पर अवतरण किया और उनके नाम पर इस धारा को भागीरथी नदी कहा गया। यानी गंगोत्री केवल एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल हजारों तीर्थयात्री गंगोत्री धाम पहुंचते हैं ताकि गंगा के प्रथम दर्शन कर सकें। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी हिमालय की घाटियों से होती हुई नीचे उतरती है। इसके रास्ते में देवप्रयाग पर यह अलकनंदा नदी से मिलती है और फिर यहीं से इसे गंगा कहा जाता है। गंगा का सफर केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह 2500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरती है और बांग्लादेश में पद्मा बनकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। यानी गंगोत्री से निकलने वाली यह छोटी सी धारा लाखों गांवों और करोड़ों लोगों के जीवन को सींचती है। गंगोत्री क्षेत्र को गंगोत्री नेशनल पार्क के रूप में संरक्षित किया गया है। यह पार्क लगभग 1553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ के घने देवदार और भोजपत्र के जंगल, बर्फीली ढलानें और ऊंचे पहाड़ अनेक दुर्लभ जीव जंतुओं और पक्षियों का घर हैं, जिसमें स्नो लेपर्ड, रहस्यमयी और विलुप्तप्राय बड़ी बिल्ली है, हिमालयन ब्लू शीप जो स्नो लेपर्ड का प्रमुख शिकार है। इसके अलावा हिमालयन मोनाल, रंग बिरंगा पक्षी जिसे उत्तराखंड का राज्य पक्षी कहा जाता है। यह क्षेत्र केवल पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज यह पूरा तंत्र संकट में है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 4 दशकों में गंगोत्री ग्लेशियर का लगभग 10% हिस्सा पिघल चुका है। इसका सीधा कारण है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन, हिमालय में बढ़ते तापमान और मानवीय गतिविधियां जैसे कि अंधाधुंध पर्यटन, सड़कों का निर्माण और जंगलों की कटाई। ग्लेशियर का पिघलना केवल बर्फ खोने की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि गंगा के जल स्तर में गिरावट हो सकती है, सिंचाई और पीने के पानी की कमी हो सकती है और करोड़ों लोगों की आजीविका का संकट भी हो सकता है। सोचिए, गंगा के बिना उत्तर भारत की खेती कैसी होगी? हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों का भविष्य कैसा होगा? और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने वाली यह धारा अगर कमजोर पड़ गई तो तटीय पारिस्थितिकी का क्या होगा? गंगोत्री ग्लेशियर को बचाने के लिए हमें अभी से ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे कि कार्बन उत्सर्जन कम करना, हिमालयी क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देना यानी कि सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना, स्थानीय जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा। इसके अलावा ग्लेशियर पर वैज्ञानिक निगरानी और रिसर्च, क्योंकि गंगोत्री सिर्फ हिमालय की धरोहर नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा है। अगर आज हमने इसे बचाने के प्रयास नहीं किए तो आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में ही गंगा के जन्म स्थान की कहानियां पढ़ेंगी। तो सवाल यह है, क्या हम सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या फिर कदम उठाकर इस पवित्र धरोहर को बचाएंगे? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।